हेलो दोस्तों, मेरा नाम कार्तिक महतो है। ग्राम प्लस पोस्ट सुकरोटू थाना कांके ज़िला रांची का रहने वाला हूँ। मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से यह बताना चाहता हूँ कि मेरी अगर मृत्यु यानी मौत होती है किसी भी तरह से, जैसे एक्सीडेंट हो या किसी के द्वारा मरवा कर गोली से या चाकू से या गला दबाकर या किसी भी प्रकार से अननेचुरल मृत्यु होती है तो इसका जिम्मेदार मुख्य लोग हैं। मेरी पत्नी प्रियंका देवी, उसकी माताजी सहोदरी देवी उर्फ झेरले, उसके पिता भीमसेन महतो, बड़े भाई प्रमोद पटेल, छोटे भाई प्रेम सागर महतो और प्रियंका के बड़े पापा और उसके बड़े बेटे और प्रियंका देवी का चाचा, साथ ही साथ इसके दूर के कुछ रिश्तेदार, जिसमें मुख्य रूप से है जयराम महतो, उसकी पत्नी मीनाक्षी देवी और पंचायत महतो, साथ ही उसके अन्य कुछ रिश्तेदार। ऐसा वीडियो मैं कभी बनाना नहीं चाहता था और बना के डालना भी नहीं चाहता था, लेकिन इन लोगों ने अब मुझे मजबूर कर दिया है, क्योंकि हमें पहले भी धमकी मेरी पत्नी और उसके माँ बाप दिया करते थे और कुछ रिश्तेदार दे रहे थे धमकी, लेकिन अब धमकी देने के साथ साथ मेरा पीछा भी ये लोग करते हैं। साथ ही मैं कहाँ आता हूँ कहाँ जाता हूँ इसका देखने के लिए, देख रेख करने के लिए आदमी लगा के रखा है। मैं कहीं जाता हूँ तो उसका पीछा भी लोग बहुत ज़ोर से करता है। मैं घर कब वापस आता हूँ, घर से कब निकलता हूँ, इन सब चीज़ों का देखने के लिए आदमी बैठा के रखा है। मेरा प्रतिदिन का दैनिक क्रिया पे इन लोगों ने सारा नज़र रखा हुआ है। साथ ही मेरी पत्नी और उसके पिता रास्ते पर मेरा पीछा भी करते हैं और वीडियो भी बनाता है। इसके साथ ही साथ मेरे रिश्तेदार के घर जाके हमको मारने और मरवा के फेंकवाने का बात भी करते हैं। इतना ही नहीं, अनजान लोगों से हमें फ़ोन भी करवाते हैं और धमकी भी दिलवाते हैं। इसीलिए अगर मेरी मृत्यु अननेचुरल रूप से होता है तो इसके जिम्मेदार सिर्फ यही लोग हैं, यही लोग रहेंगे। इन लोगों ने मेरा साथ कैसे छल करके शादी करवाया है और हमें परेशान कर रहा है, इसके बारे में हम और वीडियो बनाऊंगा, उसमें बताऊंगा। मेरे सास ससुर और उसके कुछ रिश्तेदारों ने हमें झूठ बोल के शादी करवा दिया। शादी करवाने के बाद में बस खाली परेशान कर रहा था। कभी सही से मेरी पत्नी मेरे साथ मेरे घर में नहीं रही है। जब भी मैं उसको लाने के लिए जाता था तो उसकी माँ लाने नहीं देती थी और बोलती थी कि भतार का भूख होगा तो मेरी बेटी ससुराल जाएगी और भात का भूखल होगी तो मेरी बेटी मेरे साथ मेरे घर में रहेगी, मायके में रहेगी, ऐसे बोलती थी और लाने नहीं देती थी। किसी के माध्यम से जाते थे लाने के लिए तो मेरी सास डैम डूबने के लिए जाती थी और लाने नहीं देती थी अपनी बेटी को मेरे साथ। और अब जब मैं कुछ भी बोलना बंद कर दिया हूँ तो अब मेरे पीछे, मेरे जान का पीछे हाथ धो के ये लोग पड़ा हुआ है। इसीलिए अगर मेरी मृत्यु अननेचुरल रूप से होता है तो इसका जिम्मेवार यही लोग होंगे।